हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि दो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, और उनकी दो कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं, एसएएस और एएसए। हम एसएएस और एएसए से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के भी सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम दो डिफरेंट थ्योरम पढ़ेंगे और ये थ्योरम्स हैं आइसोसील्स ट्राइंगल से रिलेटेड। अगर आपको ध्यान नहीं है कि आइसोसील्स ट्राइंगल क्या होते हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आइसोसील्स ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी की दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसको हम कहेंगे आइसोसील्स ट्राइंगल। अब हमको इस आइसोसील्स ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करनी है, और जिसमें कि ये पहली थ्योरम हमको प्रूव करनी है वो है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसील्स ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये दो थ्योरम है, एक थ्योरम ये है, इसके बाद एक और थ्योरम है, और ये पर्टिकुलर पार्ट इस चैप्टर का इन दो थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो पहले हम इन दो थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उसके बाद हम इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व और अनसॉल्व वो सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसील्स ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम कहेंगे आइसोसील्स ट्राइंगल, ऑब्वियसली ये है ए बी एंड सी, और इसके अंदर ये साइड यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो वो हमसे कह रहा है कि आप मुझे ये प्रूव कीजिए कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और ध्यान रखिए, जब हम एक आइसोसील्स ट्राइंगल के अंदर ये पर्टिकुलर थ्योरम प्रूव कर देंगे तो हम इस थ्योरम का रेफरेंस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। तो मान लीजिए मैं ए बी ए सी को प्रूव करने के लिए, ए बी और ए सी जब इक्वल है और एंगल बी और एंगल सी को प्रूव करने के लिए एक यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, और ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है कि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो मैं यहां ए से ड्रॉ करता हूं जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यह है कि एंगल ए डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, जो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों इक्वल हैं। और अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं पॉइंट नंबर डी, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, इन दो ट्राइंगल को मैं लेके चल रहा हूं और मुझे प्रूव करना है इसके अंदर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो अगर सिंपल सी चीज मुझे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है तो मैं अगर ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि अगर मैं इसको मार्क करूं तो ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, इसको अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, तो मैं उससे इजीली ये प्रूव कर सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे कि क्या ये एसएएस या एएसए से वेरीफाई होते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट्स प्रूव ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे पहले ट्राइंगल ABD के अंदर AB और ACD के अंदर AC दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो AB is equal to AC which is given। ओके, सेकेंड मैंने लिया है कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल BAD और एंगल CAD दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, AD bisects
एंगल ए। ओके, और AD इज कॉमन, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो अगर ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया प्रूफ हो जाते हैं तो SAS से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट डज देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हमने ये इजीली प्रूफ कर दिया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसी के साथ साथ हम एक और चीज प्रूफ करते हैं कि अगर मैंने यहां से यानी कि एंगल A से एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पर BC पर, जो कि पॉइंट D पर लाई कर रहा है, तो अगर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ADC के इक्वल है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, तो BD भी DC के इक्वल होगा, यानी कि BD ऑल्सो इक्वल टू CD। और अगर BD और CD भी इक्वल है, इसका मतलब यह है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर जब भी आप उसके एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अपोजिट लाइन पर, और कौन से एंगल का बाइसेक्टर, उस पर्टिकुलर एंगल का बाइसेक्टर जहां पर कि दोनों के दोनों इक्वल साइड मीट कर रही है, यानी कि AB और AC। तो ट्राइंगल एंगल A ओनली, नॉट एंगल B, नॉट एंगल C, ओनली एंगल A, क्योंकि यहां पे AB और AC मीट कर रही हैं। अगर इसका मैं बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर लेकर के अपोजिट लाइन पे ड्रॉ करता हूं और मीट करता है पॉइंट D पर, तो जो अपोजिट लाइन होगी उसको वो पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि ये जो AD है वो एंगल A का ही बाइसेक्टर नहीं है, बल्कि B और C का भी बाइसेक्टर है। तो मैंने ऐसे ही प्रूव किया BD इज इक्वल टू CD। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये थ्योरम आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी, और हम इन थ्योरम्स के बेसिस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरम का अपोजिट अगर वो है, तो अपोजिट है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब हमको जो हमने प्रूव किया था कि आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव करना है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो बिल्कुल सिमिलर सा है, बस इसके अंदर हमको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे होगा वो। आइए, ये मेरा ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया यहां पर ABC, और इसके अंदर ये कह रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, और अब मुझे यहां प्रूव करना है कि इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C देन AB इज इक्वल टू AC टू प्रूव। ओके, तो इसके अंदर भी हम बिल्कुल सेम वही चीज करेंगे जो पहले हमने किया था। हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि अगेन बाइसेक्टर है एंगल A का। तो इस एंगल A का ये बाइसेक्टर है, तो एंगल A दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसके अंदर ये जो बाइसेक्टर है अगेन BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं फिर से ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, क्या ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हमको पहले पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, करेक्ट। उसके बाद AD कॉमन है, ये लिखता हूं गिवन, AD कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन, राइट। और हमने यहां पे किया है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन हो गई तो ये हो गया ASA से प्रूफ कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC।
तो मैंने अपोजिट भी प्रूफ कर दिया कि अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। और सेम चीज यहां पे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं तो कंबाइन करके ही मुझे पता चलता है कि किसी भी आइसोसील्स ट्राइंगल के अंदर, बेसिकली वो ट्राइंगल जिसकी की दो साइड्स इक्वल हैं, उसके अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर मैं उनके कॉमन एंगल, यानी कि जिस पर्टिकुलर एंगल वर्टेक्स पर दोनों की दोनों साइड मीट कर रही हैं, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। ओके, परपेंडिकुलर मैं आपको समझाता हूं अभी। अगर वहां से मैं उसके एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो अपोजिट साइड पे टच करेगा और उस अपोजिट साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो मैंने अभी बोला परपेंडिकुलर, मैं वो भी प्रूफ करता हूं। जैसा बताया, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो इसलिए एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC। आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे। मैं इसको इरेज कर देता हूं और ऊपर लिख देता हूं इस चीज को। ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ओके, ये हमको समझ में आ गया क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स जो है सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट है, इसलिए। अब एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज व्हाट? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, BC के ऊपर D एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये दोनों के दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? लीनियर पेयर। और पर क्योंकि एंगल ADB ADC के इक्वल है, तो मैं ADC की जगह ADB लिख देता हूं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ADC। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक आइसोसील्स ट्राइंगल के अंदर, अगर उसकी ऑब्वियसली, अगर नहीं, एक आइसोसील्स ट्राइंगल के अंदर जिसके अंदर दो अपोजिट साइड इक्वल है, उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेकंड थिंग, अगर आप कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो अपोजिट साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि BD विल बी इक्वल टू DC, और साथ ही साथ वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर भी होगा। आप इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोसील्स ट्राइंगल से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बेसिस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको आगे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको बस वही ध्यान रखना है जो हमने पहली वाली एक्सरसाइज में किया था, कि आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आपको देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और अगर आप उनको विजुअलाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सिंपल फोकस है, ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उस पर फोकस कीजिए। तो चलो, पहला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन था, वो है E and F are respectively the midpoints of equal side A and B. A and B are equal side. मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा इसको, जिससे कि हमारे को उसमें कुछ घिचपिच करनी हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो E and F are equal, basically E and F are the midpoints of the sides AB and AC, यानी कि AE is equal to EB and AF is equal to FC of triangle ABC. Show that BF is equal to CE. मुझे प्रूव करना है BF CE के इक्वल है। अब देखो, अगर मुझे BF CE के इक्वल प्रूव करना है, करेक्ट, तो क्या होगा, मुझे BF CE के इक्वल तब मैं प्रूव कर सकता हूं जब मैं दो ट्राइंगल वो लूं जिसके अंदर BF और EC दोनों आ रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि जिन ट्राइंगल के अंदर BF और EC आ रहे हैं वो पहला ट्राइंगल है BEC, ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। आप ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल मैं ले लेता हूं तो मेरे को इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और मेरा BF
और सीई प्रूफ हो जाएगा। मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं ये ट्राइंगल, जिससे कि अब कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी यहां पर। तो ये है मेरा ट्राइंगल, और इसके अंदर जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो है पहली लाइन ये, और दूसरी लाइन है ये, जो कि अपोजिट साइड पे मीट कर रही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और बाय द वे ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। तो यानी कि मैं देख लेता हूं कि गिवन क्या क्या है, ए बी सी ई एफ। तो मुझे गिवन पहला ये है कि ए ई इज इक्वल टू बी ई, पहला। दूसरा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये हो गया दूसरा। और तीसरा कि पूरी की पूरी ए बी इज इक्वल टू ए सी। करेक्ट। तो दोबारा पढ़िए, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी आर ऑल्सो इक्वल। तो ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल हो गई हैं। ओके, तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको पता है, ठीक है। और मैं यहां लिख देता हूं कि ए ई इज इक्वल टू बीई एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। करेक्ट, क्योंकि ई और एफ जो है ए बी और ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूं? ए बी को लिख सकता हूं ए ई प्लस ई बी, और ए सी को लिख सकता हूं ए एफ प्लस एफ सी। लेकिन ए ई तो बी के इक्वल है, तो मैं बी की जगह ए ई लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई। बी ई या ई बी की जगह मैंने ए ई लिख दिया, और एफ सी की जगह मैं लिख दिया ए एफ, तो 2 टाइम्स ऑफ ए एफ हो गया। तो यानी कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ प्रूफ हो गया पहला। और मैंने ये क्यों प्रूफ किया है? मैंने ये प्रूफ इसलिए किया है कि वो ये ट्राइंगल बीईसी और सीएफबी, यानी कि बीईसी और सीएफबी दोनों के दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आप ये देखो, समझो पहले कि बीईसी और सीएफबी के अंदर पहले तो मुझे प्रूफ करना होगा कि बीई जो है वो एफसी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया ए इज इक्वल टू ए एफ, तो मैं ए ई की जगह लिख सकता हूं बीई, और ए एफ की जगह लिख सकता हूं एफ सी। तो ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। तो अब देखो, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मैंने प्रूव कर दिया है पहले कि बीई इज इक्वल टू एफ सी, ये हो गया पहला। दूसरी चीज देखो आप कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, करेक्ट। तो ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन कौन से ट्राइंगल के अंदर? ट्राइंगल सी बी ई सी के अंदर एंगल बी, और ट्राइंगल सी एफ बी के अंदर एंगल सी। दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। मैं थोड़ा स्पेस बड़ा कम करके लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि बेसिकली अपोजिट साइड ए बी और ए सी इक्वल है, इसलिए एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है। और लास्ट क्या है? बीसी। बीसी जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, बीसी कॉमन है, इज इक्वल टू बीसी कॉमन। आप लिख देना इसका कॉमन। ओके, तो अगर 3 कंडीशन हो गई तो ये हो गया एस ए एस, राइट। एस ए एस से हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे के सारे साइड, सारे सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसीलिए देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू सी। ये प्रूव हो गया, बी एफ इज इक्वल टू सी। तो हमने बहुत सिंपली और इजीली प्रूव कर दिया, करेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया, मैंने कैसे उस ट्राइंगल के पार्ट्स को इक्वल प्रूव किया, और कैसे मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और उसके बाद मैंने निकाल लिया कि बी एफ और सीई दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल जिसको कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर ले आता हूं अब। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AD इक्वल टू AC एंड DE आर द मिड पॉइंट ऑन BC सच दैट BE इज इक्वल टू CD। उसने फिगर दी रखी थी, फिगर मैं यहां पे ले नहीं पाया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं फिगर कैसे ड्रॉ होगी इसकी। आइसोसेलेस ट्राइंगल AB, ओके, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ABC, तो AB इज इक्वल टू AC। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑन BC, तो D और E दो पॉइंट हैं BC पर, सच दैट BE इज इक्वल टू CD, यानी कि ये BE इज इक्वल टू CD, यानी कि DC। समझ में आ गया? ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, ये दोनों के दोनों इक्वल है। और साथ में हमको पता है कि AB इज इक्वल टू AC। अगर AB AC के इक्वल है तो ऑब्वियसली आपका ये वाला एंगल भी इस वाला एंगल के इक्वल होगा, ये हमको पता ही है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है? शो दैट AD इज इक्वल टू AE, यानी कि हमको प्रूफ करना है कि AD यानी कि ये लाइन इज इक्वल टू AE। ओके, तो आप सिंपली फिर से दोबारा वही चीज देखो कि अगर मुझे AD AE के इक्वल प्रूफ करना है तो पहले मुझे वो ट्राइंगल लेना, वो दो ट्राइंगल लेने होंगे जिसके अंदर AD और AE है। ये तो सिंपल समझ में आ गया होगा। तो सबसे इजी चीज मुझे दिखाई दे रही है जो कि मैं प्रूफ कर सकता हूं, वो है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE। क्यों? क्योंकि ABD और ACE के अंदर मुझे पता है कि AB तो AC के इक्वल है, यानी कि एक साइड तो प्रूव हो गई। साथ में एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C, एंगल भी प्रूव हो गया। अब मुझे बस तीसरी चीज निकालनी है। अगर मैं तीसरी चीज भी इक्वल प्रूव कर दी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और ABD को AE के इक्वल प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। टू प्रूव, और लेट्स प्रूव ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिखेंगे पहले हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर पहले हमको पता है कि AB इज इक्वल टू AC। क्या है ये है गिवन। सेकंड, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? साइड एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, और आई शुड से अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या प्रूव करना है? देखो, उसने दे रखा है मुझे BE इज इक्वल टू DC और CD। मुझे इससे निकाल सकता हूं कुछ मैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, BE इज इक्वल टू DC। ठीक है, इससे मैं ये ट्राइंगल प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कंडीशन जो है BE DC ABD के अंदर और ACE के अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि आगे आगे निकल रहे हैं। तो इसमें क्या करता हूं, एक बहुत सिंपल तरीका है। मैं देखूंगा BE और DC, उसके अंदर DE एक कॉमन सेगमेंट है। तो अगर मैं दोनों साइड्स में से DE को माइनस कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। तो BE माइनस DE इज इक्वल टू DC माइनस D। मैं लिख सकता हूं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट DE फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने सेम डिमेंशन की एक साइड दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब देखो, BE और DC माइनस EE, BE माइनस DE और DC माइनस DE क्या हो जाते हैं? BE माइनस DE जो है वो बच गया BC सिर्फ, सॉरी BD। BE में से DE निकाला तो बच गया सिर्फ BD, और अगर मैंने DC में से भी D निकाल दिया बच गया EC। अब ये हो गई मेरी थर्ड कंडीशन। अब आप देखो, तीनों कंडीशन को मिलाओ। फर्स्ट कंडीशन है ये, सेकंड कंडीशन है ये, तो इस दो ट्राइंगल का ये कंडीशन हो गया SAS। ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और BD इज इक्वल टू CE या EC। तो इसका मतलब SAS से मेरे तीनों के तीनों कंडीशन और क्राइटेरिया प्रूव हो गए हैं, और देयरफॉर ट्राइंगल
बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, और मैंने ये प्रूव कर दिया। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दस ए डी इज इक्वल टू ए ई। इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल पार्ट्स, इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। तो हमने ये सिक्स्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि सॉल्व एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। यहां पे लेते हैं हम एक पॉज, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा 7.4, उसके अंदर हम इस पर्टिकुलर थ्योरम, दोनों थ्योरम से रिलेटेड, आइसोसील्स ट्राइंगल की थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं ये सेशन तो नेक्स्ट लूंगा, परसों शायद, लेकिन उससे पहले आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, एक्सरसाइज 7.2, वो सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो आप मेरे सेशन में बाद में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आपको क्या डाउट होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जस्ट यहाँ पे लैंड हो गए हैं, आप रेगुलर नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि बिफोर दिवाली आपका पूरा का पूरा कोर्स 9th क्लास का मैथ्स का कंप्लीट करने का, उसके बाद मैं साइंस स्टार्ट करूंगा, और साथ में साइमल्टेनियसली मैं क्वेश्चंस भी लूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा ये क्वेश्चन कितने उन चीजों से रिलेटेड हैं जो कि आप लाइक करते हैं, जैसे कि रोनाल्डो, फुटबॉल, माइंड स्वीपर गेम, या फिर कोई और गेम जो आप खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे, एनएफएस, या फिर कोई गन फाइटिंग गेम, शूटिंग गेम, आप जो कहेंगे मैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बना करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आपको वो एग्जांपल इंटरेस्टिंग लगे और आप उससे बहुत हद तक रिलेट कर पाए। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।